लोकसभा चुनावों का ऐलान होते ही सब पार्टियां अपना कुनबा बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। एक दिन पहले कांग्रेस के 3 पार्षदों ने भाजपा का दामन थामा था। वहीं आज जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के 2 दर्जन से अधिक भाजपा कार्यकर्ता एवं पद अधिकारियों ने प्रदेश सरकार की नीतियों तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यप्रणाली एवं प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर पर विश्वास जताते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश सरकार की नीतियों व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं एवं पद अधिकारियों ने कांग्रेस का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जमीनी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं, उन सभी से प्रभावित होकर इन सभी भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पद अधिकारियों ने कांग्रेस का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से भाजपा के लोग उनके संपर्क में थे और आज उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ कांग्रेस का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि वे सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके घर के दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे और सभी को एक बराबर सम्मान दिया जाएगा। जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है, इसका अपना इतिहास है। इस देश को आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी है। इस देश में जब सुई नहीं बनती थी तब से आज जो हम हवाई जहाज की यात्राएं कर रहे हैं, ये सब विकास के कार्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। और जहां तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, ये बीजेपी के भी नेता माननीय शांता कुमार ने कहा और बहुत सारे नेताओं ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस प्रदेश की जो कमान संभाली तो उन्होंने एक इस प्रदेश में ही नहीं, इस देश में ही नहीं, पूरे संसार में एक इतिहास रचा है, एक नाम कमाया है, एक अनोखा काम किया है। चाहे वो आपदा का वक्त हो, चाहे वो पीछे बीजेपी के कार्यकाल में कोरोना का वक्त हो, और सबसे बड़ी अचीवमेंट के इस देश में, इस प्रदेश में ये पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने अपनी उम्र भर की कमाई जो 51 लाख रुपया, आधा करोड़ जो अपना पूरी उम्र कमा करके रखा था, वो भी हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया। ये आपदा के वक्त का उदाहरण ये पूरे विश्व में वर्ल्ड बैंक ने, नीति आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री का ये प्रयास सराहा है। और जो ऐतिहासिक काम जो हमारी 10 गारंटीज थी, उनमें से 5 गारंटीज को पूरा करना 1 साल के कार्यकाल में, ये भी एक अपने आप में एक अनोखी और पहली बार जो है ऐसा किसी राजनीति पार्टी के इतिहास में हुआ है कि 1 साल में 10 में से 5 गारंटियां उन्होंने पूरी की। नीतियों से कार्यकाल जो कार्यशैली है माननीय मुख्यमंत्री की, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दिल से जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि पार्टी की मजबूरियों की वजह से कुछ लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो हमें एक सौभाग्य मिला है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो है आला हाईकमान ने हमें दिए हैं। और एक भ्रष्टाचार की बात जो बीजेपी के कार्यकाल में जो हमेशा पेपर लीक हुआ करते थे, हमारे जो गांव के और आम परिवार के बच्चे जो रात रात भर पढ़ाई करते थे, उसके बाद वो क्वालिफाई नहीं होते थे, लेकिन रिश्वत देकर के जो चोर दरवाजे से रिश्वत देकर के जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर था, उसमें करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो है कमा रहे थे एम्प्लॉइज। और वो जो बीजेपी सरकार, जयराम सरकार के जो नेता थे बीच में, वो भी उसमें संलिप्त थे। तो वो सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है उन्होंने खत्म किया और आज नए सिरे से जो है नए तरीके से भर्तियां शुरू की है। ये एक बहुत अनोखा उदाहरण है। नहीं तो अमूमन हम देखा करते थे कि कोई भ्रष्टाचार होता था तो जी इंक्वायरी बिठा देंगे, लेकिन उन्होंने मूल रूप से जो इकाई है भ्रष्टाचार की उसको खत्म किया। ये बहुत सारे कार्य जो है माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं। और अभी हाल ही में कि आप जानते हैं कि जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी जैसे जिन्होंने भी ज्वाइन किया, उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस थी। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी पुरानी पार्टी में आ गया। और बीच में जब कई बार देखते हैं कि हमें कुछ मिले, क्योंकि कुछ व्यक्ति
जो इस राजनीति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, राजनीति जो लोकतंत्र है उसकी मर्यादा को मारना चाहते हैं, वो आएंगे जाएंगे। तो उन्होंने खुद ही कहा कि हम बीजेपी में थे और हम अपनी पार्टी में चले गए। और आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे विधायक, कुछ कांग्रेस के विधायक जो बीजेपी में गए हैं, उनका भी उनके साथ बड़ा पुराना रिश्ता था। जो है अपना जो भ्रष्टाचार का अड्डा उन्होंने बनाया था और उनके ऊपर जब लगाम लगाई तो माननीय मुख्यमंत्री के पीछे ये सारे लगे और जो है वो बीजेपी के जो है हाथों बिक गए हमारे एमएलए और वो छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने डिसीजन से रोल बैक नहीं होंगे, अगर कोई गलत करता है तो हम उसके आगे नहीं झुकेंगे। तो ये एक दिशा और दशा हिमाचल प्रदेश की जो निर्धारित जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वास्तव में ही वो प्रशंसनीय है। 1500 रुपये महीने देने की है, चाहे वो स्टार्टअप स्कीम जो 680 करोड़ रुपए की जो हिमाचल प्रदेश में रोजगार युवाओं के लिए शुरू की, और चाहे वो बहुत सारी जितनी भी इंग्लिश मीडियम जो है इंग्लिश हर बच्चे के लिए हर स्कूल में शुरू हो, जो कि 4 स्कूलों के लिए हमारी गारंटी में था, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू करना, ये सब माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रयास है हिमाचल प्रदेश को, जो इस देश का सबसे समृद्धशाली राज्य जो अगले 10 सालों में बनाया जाना है, जो टारगेट माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है, उस रास्ते का ये प्रयास है। और मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस और कभी भी अपने डिसीजन से रोल बैक ना होना, ये माननीय मुख्यमंत्री की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर काम उन्होंने सूझबूझ और सोच समझ से किया और आम आदमी के प्रति जो है डिसीजन लिया। जैसे हमारे गांव की अर्थव्यवस्था में दूध का जो है मिनिमम MSP मिनिमम जो समर्थन मूल्य जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में, इस देश में रखा गया है, ये भी एक अपने आप में पहला कार्य है जो पहले कभी नहीं हुआ है। दूध की कीमत 45 रुपये गाय के दूध की कीमत और 55 रुपये भैंस के दूध की कीमत, ये तय करना, ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री की सोच गांव में जो आम और मध्यम परिवार का जो व्यक्ति रहता है उनके प्रति। जितने भी हमारे संस्थान हैं, जो भी देश की प्रॉपर्टीज है, वो बेचने का काम शुरू किया है। तो मैं मानता हूँ कि हम हिमाचल वासी सौभाग्यशाली हैं और हिमाचल के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री की कार्यशैली से भली भांति परिचित हैं। तो मैं एक बार फिर सभी जो हमारे जो जोगिंद्रनगर के जो आम जो लोग हैं जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, मैं इनको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि आपके लिए, सबके लिए रात दिन हम आपकी समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए जोगिंद्रनगर से राजीव बहल की रिपोर्ट।